आज के इस वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे। इन सेंटेंसेस में अक्सर कन्फ्यूजन होती है। देखिए, अगर आप इस तरह से कहते हो कि मैं खाना पका सकती हूँ, तो आप सिंपल कहोगे आई कैन कुक फूड, यानी आप प्रेजेंट की एबिलिटी की बात कर रहे हो, ठीक है ना। मैं बाहर जा सकती हूँ, आई कैन गो आउट, आपके पास एबिलिटी है, आप बाहर जा सकते हैं। यही बात अगर आप पास्ट में कहते हो कि मैं खाना पका सकती थी, आप सिंपल कहेंगे आई कुड कुक फूड। मैं बाहर जा सकती थी, आई कुड गो आउट। तो आपकी एक प्रेजेंट एबिलिटी हो गई तो कैन के साथ बना लिया, पास्ट एबिलिटी हो गई तो कुड के साथ बना लिया। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मैं घर ख़रीद सकता था लेकिन मुझे ये घर पसंद नहीं आया, अब इस तरह का सेंटेंस सुन रहे हैं आप कि मैं घर ख़रीद सकता था लेकिन मुझे घर पसंद नहीं आया, तो इससे आपको पता चला कि आपके पास पास्ट में एबिलिटी थी, वो काम भी पॉसिबल था लेकिन आपने वो काम नहीं किया, ठीक है। यानी काम पॉसिबल था, आप वो काम करने के काबिल थे, आप कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। तो अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये कुड के साथ बनेंगे, लेकिन आपने कुड के साथ हैव लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा, मैं घर खरीद सकता था, लेकिन मीनिंग्स नेगेटिव है कि काम नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद कुड हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो आएगा, क्योंकि काम पॉसिबल था, आप में एबिलिटी थी, आपने खुद नहीं किया। सेंटेंस देखें, मैं ये घर खरीद सकता था, तो हम सिंपल कहेंगे आई कुड हैव, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, आई कुड हैव बॉट दिस हाउस, लेकिन मुझे ये घर पसंद नहीं आया, बट आई डिड नॉट लाइक इट, बट आई डिड नॉट लाइक इट। तो इससे पता चल रहा है बट आई डिड नॉट लाइक इट से कि मुझे ये घर पसंद नहीं आया तो मैंने नहीं ख़रीदा, काम नहीं हुआ। सेंटेंस पॉजिटिव, मीनिंग नेगेटिव। एक और सेंटेंस देखें, वो ये इम्तिहान पास कर सकता था, ही कुड हैव पास्ड दिस एग्ज़ाम, ही कुड हैव पास्ड दिस एग्ज़ाम बट ही डिड नॉट प्रैक्टिस वेल, लेकिन उसने अच्छी तरह से मेहनत नहीं की। तो इससे पता चला कि उसमें एबिलिटी थी और इम्तिहान भी मुश्किल नहीं था, पास हो सकता था, लेकिन उसने मेहनत ही नहीं की तो इम्तिहान पास नहीं हुआ। ही कुड हैव पास्ड दिस एग्ज़ाम बट ही डिड नॉट प्रैक्टिस वेल। एक और सेंटेंस देखें, आप हमारे साथ शामिल हो सकते थे, यू कुड हैव ज्वाइंड अस, यू आ गया, फिर कुड हैव, फिर ज्वाइन की थर्ड फॉर्म ज्वाइंड अस। आप हमारे साथ शामिल हो सकते थे, हमें ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन आप रुके ही नहीं, बट यू डिड नॉट स्टे, ठीक है। यानी कि एक चीज़ पॉसिबल थी लेकिन आपने वो की ही नहीं। क्यों नहीं की? यू डिड नॉट स्टे, कि आप रुके ही नहीं। वो पैसे बचा सकती थी, महफूज कर सकती थी, सेव कर सकती थी। शी कुड हैव सेव्ड मनी, शी कुड हैव सेव्ड मनी, लेकिन वो पैसे बचाना पसंद नहीं करती, यानी उसके पास जब भी पैसे आते हैं वो सारे के सारे खर्च कर देती है। तो हम कहेंगे बट शी डिड नॉट लाइक टू सेव मनी, उसे पैसे बचाना पसंद नहीं था। शी डिड नॉट लाइक टू सेव मनी। शी कुड हैव सेव्ड मनी, वो सेव कर सकती थी, एबिलिटी थी, पैसे भी थे, पर उसने खुद नहीं किया। एक और सेंटेंस देखें, मैं ये किताब खरीद सकता था, आई कुड हैव बॉट दिस बुक, आई के बाद आगे कुड हैव, फिर बॉट दिस बुक। मैं ये किताब खरीद सकता था लेकिन मैंने इसे लाइब्रेरी से ले लिया, बट आई बोरोड इट फ्रॉम द लाइब्रेरी इंस्टेड। खरीदने के बजाय मैंने क्या किया, लाइब्रेरी से ले लिया। परचेजिंग पावर थी, पैसे भी थे, लेकिन मैंने खुद नहीं खरीदी। मैंने क्या किया, आई बोरोड इट फ्रॉम द लाइब्रेरी इंस्टेड, मैंने लाइब्रेरी से बोरो कर लिया। तो ऐसा काम जो पॉसिबल था, आप में एबिलिटी थी लेकिन आपने जान के नहीं किया, तो उसके लिए आप कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक और सेंस में भी यूज़ होता है। अगर आप पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, चांसेस के बारे में बात करते हैं, इम्कानात के बारे में बात करते हैं, या आप अपनी राय देते हैं किसी चीज़ के बारे में कि हो सकता है ऐसा हो गया, तो उसके लिए भी आप कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और ये अमूमन आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा। अगर आप कोई नेटिव स्पीकर का नॉवल पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, तो वहाँ आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होता हुआ मिलेगा। और इसमें हमें ये नहीं पता होता कि जो सूरत हाल है वो सही है या नहीं, वो सच है या नहीं, बस हमें अपनी राय देनी होती है। हम अपनी राय देते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो गया हो। जैसे मैं कहूँ कि वेयर इज़ सारा, सारा कहाँ है, वाई इज़ शी नॉट हेयर, वो यहाँ क्यों नहीं है। अब आगे से नेक्स्ट पर्सन ने मुझे कहा शी कुड हैव गॉट स्टक इन ट्रैफिक, हो सकता है वो ट्रैफिक में फंस गई हो। शी कुड हैव गॉट स्टक इन ट्रैफिक, कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई गॉट स्टक इन ट्रैफिक। मैंने क्या दी, अपने राय दी, हो सकता है वो ट्रैफिक में फंस गई हो। नेक्स्ट पर्सन ने कहा शी कुड हैव फॉरगॉटन दैट वी वर मीटिंग टुडे, शायद वो ये बात ही भूल गई कि हमें आज मिलना था, ठीक है ना। तो अब ये दूसरे शख्स की पॉसिबिलिटी उसने बता दी, चांस उसके जहन में जो आया वो बता दिया, उसने अपनी राय दे दी। थर्ड पर्सन ने क्या कहा, शी कुड हैव ओवर स्लैप्ड, शायद वो देर तक सोती रह गई हो। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं,
चांसेस हैं हमारे, जो हमारे माइंड में आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम सोच रहे हैं, या जो है हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमें ऐसा फील होता है, हमारी ये राय है। अब ये सच है या नहीं है वो तो सारा आके बताएगी, बट हम अपनी राय देने के लिए और जो हमें पता ना हो कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, तो उसके लिए भी कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। एक और सिचुएशन देखें, वेयर इज़ माई फाइल, यार मेरी फाइल कहाँ है, आई डिडंट फाइंड इट, मुझे नहीं मिल रही है। अब नेक्स्ट पर्सन ने क्या कहा, यू कुड हैव फॉरगॉटन इन द ऑफिस, हो सकता है तुम ऑफिस में भूल गए हो। यू कुड हैव, उसके बाद आया फॉरगॉटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन द ऑफिस, हो सकता है तुम ऑफिस में भूल गए हो। सेकेंड पर्सन ने कहा, यू कुड हैव मिस्ड इन द कार, हो सकता है तुम कार में ही रख के छोड़ दियो, तुम गाड़ी में ही भूल आए हो। तो अब हम अपनी क्या बता रहे हैं, राय बता रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है आपने शायद ऐसा किया हो। अब एक्चुअली क्या है हमें वो बात नहीं पता। तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, एक पॉसिबिलिटी, चांसेस की कि काम पॉसिबल था, आप में एबिलिटी थी पास्ट में लेकिन आपने नहीं किया। दूसरा हम ये बताते हैं कि हमारी क्या राय है, हमें ऐसा क्या लगता है, हो सकता है ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में भी बात करते हैं अपना गैस देने के लिए, अपनी ओपिनियन देने के लिए। अब आपकी बारी है, आप सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मैं तुमसे मिल सकती थी लेकिन शाम में मैं मसरूफ़ थी। दूसरा सेंटेंस, हम पिकनिक पर जा सकते थे लेकिन मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। तो ये दो सेंटेंसेस आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, और अगर कोई पॉसिबिलिटी है, आपको ऐसा कुछ लगता हो कि शायद ऐसा हो सकता है, तो आप उसके लिए भी बनाइए, अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए और कंफ्यूज नहीं होइए कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देख के। ठीक है, सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।